भाग सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी में हम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ सेल की बुनियाद पर जानदारों की तकसीम दो अकसाम में की गई है, एक यूकैरियोट्स और एक प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी ऐसे जानदार जिनके न्यूक्लियस में, जिनके सेल के अंदर बाकायदा जलीदार यानी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हो, उसको यूकैरियोट्स, और जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ना हो उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स की मिसाल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल्जियाई है, और यूकैरियोट्स की मिसाल फंजाई, प्लांटी और इनमें एनिमल प्रोटिस्ट, ये यूकैरियोट्स है। इसके बाद एक और ब्रांच है बायोलॉजी की जिससे हिस्टोलॉजी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी इसमें हम प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, यानी इनका मुताबिया करते हैं। अभी हमारे यहाँ जानदारों में यानी एनिमल्स में टिश्यू चार किस्म के हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदरूनी और बाहर बैरूनी जो टिश्यू ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। मतलब ये स्किन टिश्यू है। द लार्जेस्ट ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है वो हमारी स्किन ही है। और इसके अलावा एक और सवाल भी पूछ सकते हो आपसे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो लीवर है हमारा। इस लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में, वो स्किन ही है, सही है। इसके बाद कंट्रक्टाइल टिश्यूज है, इनका काम कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कंट्रक्टाइल टिश्यूज वो टिश्यूज जो कंस्ट्रक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। मसल टिश्यू में भी कंस्ट्रक्शन होती है, हार्ट टिश्यू भी कंस्ट्रक्शन करता है। और इसके अलावा जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू का काम है ट्रांसमिशन, पैगाम दिमाग तक पहुंचाना और दिमाग से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पैगाम पहुंचाने का काम कौन सा अंजाम देता है, नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़े रखता है। अगर बोन टू बोन कनेक्शन, यानी एक बोन को दूसरे बोन से जो मिलाता है उसको लिगामेंट टिश्यू कहते हैं। और अगर बोन को मसल के साथ अटैच किया गया है तब उसे टेंडन कहते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। और इसके बाद एक और बड़ा ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हमें मालूम है कि दुनिया में हजारों साल से जानदार रह रहे हैं, ये मरते भी है, मरने के बाद ये मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। जब बाद में यानी हजारों साल बाद हम उसको जमीन से निकालते हैं, मिट्टी से निकालते हैं, तब जाके उनके फोसिल का मुतालिया करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के फोसिल्स का मुतालिया करना यानी उनके मुर्दा अजसाम के बाकी रह जाने वाली चीजों का मुतालिया करना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। अगर हम प्लांट्स के फोसिल का मुतालिया करें तो बॉटनी, और अगर हम एनिमल के फोसिल का मुतालिया करें तो पैलियोजोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इट्स इन्वायरमेंट, एक माहौल में एक जानदार किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है। हमें मालूम है कि हमारे माहौल में प्रोड्यूसर्स भी है जो कि सनलाइट की बदौलत अपनी एनर्जी, अपनी खुराक तैयार करते हैं। फिर इसके बाद कंज्यूमर भी है जो प्रोड्यूसर के तैयार शुदा खुराक को खा जाते हैं। और इसके बाद डिकम्पोजर भी है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मरने के बाद उसे खा जाते हैं, उसको तलील कर देते हैं, माहौल को उसकी मौजूदगी उनकी। अगर हमारे यहाँ डिकम्पोजर ना हो तो आप खुद अंदाजा लगाए कि कितने ऐसे जानदार हैं जो मरते हैं, लेकिन डिकम्पोजर उन पे हमला करके उसके खुराक हासिल करते, उसे तहलील करते, और तहलील करने के बाद उसे सिंपल कंपोनेंट में तब्दील कर देते, जिससे माहौल भी साफ रहता है और डिकम्पोजर को भी खुराक उससे मिलता है, सही है। तो एक जानदार का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है वो पढ़ना एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।